बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ारूक टीवी से आपको वेलकम कहते हैं। लाहौर एयरपोर्ट से हमारा मुक़द्दस सफ़र शुरू हुआ और हम अब मक्का की पाक सरज़मीन पर पहुंच चुके हैं। आज 8 ज़िलहज है और आज मिना का सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ। हज का आज पहला दिन है। आम तौर पे 7 ज़िलहज को बाज़ ग्रुप्स जो हैं वो मैदान पहुंच जाते हैं मिना के अंदर, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो 8 को ही जाते हैं। और सरकारी हज जो पाकिस्तान से लोग कर रहे थे, उनकी बिल्डिंग्स क्योंकि मिना के बिल्कुल करीब होती हैं अजीज़िया, तो उनके लिए भी बड़ी सहूलत होती है और वो 8 तारीख़ को ही अमूमन जाते हैं। हमारा जो था इब्राहिम खलील रोड पे बिल्डिंग थी, तो इसलिए हम लोग फ़जर की नमाज़ से पहले निकल गए थे और कुछ लोगों ने फ़जर की नमाज़ बसों में अदा की और कुछ लोगों ने जो थी वो वहाँ पे पहुँच के अदा की। तो इस तरीके से आज हज का पहला दिन है और ये मैं आपको मुक़द्दस सरज़मीन भी साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। तो इन दिनों के अंदर जो है वो तलबी बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए। ये अयाम तशरीक़ हैं और इसके अंदर अल्लाह ताला की जो है यही तलबी बढ़ाई कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ या रब। लेकिन अमूमन देखा गया है माज़रत के साथ कि लोग तलबी जो है वो जोश जज्बे से नहीं पढ़ते। यहाँ पे बहुत से हाजी थे जो कि 10 से 15 साल 20 साल पहले भी हज कर चुके थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो तलबी इतनी बुलंद आवाज़ से होती थी कि साथ बैठे हुए आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। लेकिन अब इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि कलवाया जा रहा है। मैंने ख़ुद भी पढ़ाने की कोशिश की, तो जैसे 2 4 5 10 दफ़ा पढ़ते थे फिर खामोश हो जाते थे हाजी। एनी हो, तमाम के तमाम अल्लाह के मेहमान हैं। जैसे जैसे वक्त बदलता है कुछ ना कुछ लोगों के मिजाज में भी तब्दीली आती रहती है। तो ये अब ये मशरक़ की तरफ सफ़र हमारा जारी है। मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा ये हरम से मशरक़ की तरफ जाएँ तो एक ही सिमत में ये तीनों आती हैं डेस्टिनेशन, जो कि 5 दिन हज के लिए हमारे लिए कफ़ायत करती हैं। यहीं पे इबादत हमारी कबूल होती हैं, यहीं पे हज का रुकन आज़म है अरफात के अंदर। यहाँ पे ज़ोहर और असर की नमाज़ें मिला के पढ़ी जाती हैं। ये देखें, ये जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे टनल्स भी आपको मिलेंगे, अंडरपासेस भी मिलेंगे और ओवरहेड ब्रिज भी मिलेंगे। और तमाम के तमाम लोग पूरी दुनिया में जो हाजी है वो इसी मिना के और अरफात के मैदान में इस वक्त होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बाहर था और मैं हाजी हूँ। 40 लाख बंदा है तो 40 लाख ही इधर होंगे लोग, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े तमाम। 60 लाख हैं तो 60 लाख ही यहाँ पे मौजूद होंगे। और यहाँ पे आपको ये जो दरख्त खजूर के अलावा से नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोग बता रहे थे कि ये चाइना से ला के लगाए गए हैं क्योंकि इस सरज़मीन पर सब्ज़ा नहीं होता। ये अल्लाह ताला को ये जले हुए पहाड़ और गर्मी जो है यही पसंद है और इसी की सादत में, इसी में जो है लोग वहाँ पे जाते हैं। ये देखें, ये पहाड़ इस तरीके से जले हुए हैं कि इनके ऊपर कोई एक पत्ता भी, एक दरख्त भी नज़र नहीं आता। ये दरख्त जो लगाए गए हैं खजूरें हैं या दूसरे दरख्त हैं, छोटे छोटे आपको पत्तों के दरख्त मिलेंगे, तो ये भी चाइना से ला के लगाए गए थे और ये अब चल पड़े। कुछ पाकिस्तान से भी लगाए गए थे लेकिन वो चले नहीं थे। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी नज़र आना शुरू हो गए हैं और ये एक शहर है पूरा का पूरा। यहाँ पे खेमे हैं जो कि फायर प्रूफ हैं, यानी कि आग इनको नहीं लगती खेमों को। एक दफ़ा बहुत ही अंदोनाक वाक़या हुआ था, आग खेमों में लग गई थी सिलेंडर की वजह से। उसके बाद से सऊदी हुकूमत जो है उनकी मेहमान नवाजी भी पीक पर होती है इन दिनों के अंदर। रास्ते में पानी के जो आपको जगह जगह पे कूलर मिलेंगे, ठंडा आपको चिल्ड वाटर मिलेगा। बसें सारी जो हैं वो एयर कंडीशन है। ये एसी जो है इनके अंदर तमाम के अंदर चिलर होते हैं जो कि एसी की तरह ही काम करते हैं। इसके अंदर नई चादरें, सरहाने, तकिए और बेइंतहा खाना, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा मेला है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे खाना नहीं मिला या मैं भूखा रह गया। ये तमाम कनोपियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे रात का भी मैं आपको समा दिखाऊंगा। एक शहर आबाद होता है पूरे रात और लोग यहाँ पे
दिन और रात 24 घंटे जो है वो आमदोरफ्त खाना चलता रहता है, चाय चलती रहती है। तो ये जो लोगों के मजाज में थोड़ी सी आई है। यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हाजी साहबान, सेल्फियाँ लेते हैं। ये वाली जो वीडियो है सारी ये भी मोबाइल से बनी है, लेकिन ये फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक ऑफ नॉलेज है कि और आपको दिखाने के लिए जो लोग नहीं जा सकते तो ये शहर जो है वो किस तरीके से आबाद होते हैं। यहाँ पे मकतब, ये देखिए मकतब शुरू हो गए हैं। स्टार्ट में जो जमरात का एरिया है उसके बिल्कुल सामने मस्जिद खैफ है, तो वहाँ पे भी जो ये देखें ये अजीज़िया की बिल्डिंग्स हैं। और मैं बताता जाऊँ कि बाज़ लोगों के ज़हन में होता है कि सरकारी हज जो है वो थोड़ा सा लो उसमें है, पूछ गछ कोई नहीं है। तो सरकारी इस दफ़ा बेहतर था। सी और डी कैटेगरी जो प्राइवेट लोग गए थे, सरकारी के अंदर आपको ट्रेन मिल जाती है सफ़र करने के लिए, सरकारी में शटल सर्विस मिल जाती है और 3 वक्त का खाना मेन्यू उसमें पूरा होता है। फल उसमें मिलता है आपको, उसमें ये जो लस्सी वगैरह सऊदीया में लबन है वो मिल जाती है और मेन्यू आपको पूरा दिखाई देता है। बिल्डिंगें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इसके अंदर लिफ्टें लगी हुई हैं और इसी तरीके से यहाँ से हरम की एक्सेस जो है वो बड़ी आसान है शटल सर्विस के ज़रिए से। तो इसके बाद मिना के जो स्टार्ट है वहाँ पे जो आपके खैमे वगैरह हैं वहाँ पे ए कैटेगरी बी कैटेगरी होते हैं। उसके बाद कुछ जो न्यू उसको मिना कहा गया है वो बेसिकली मुज़दलिफ़ा का एरिया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ आगे चल के। तो वो एरिया जो मुज़दलिफ़ा है का था, लेकिन अब क्योंकि पूरी दुनिया के जो उलमा होते हैं और यहाँ पे जो हैं हमारे लिए काबिल कदर हैं, तो उनकी ये एडवाइस है कि ये भी मिना है क्योंकि आबादी की बढ़ गई है हाजियों की, तो लिहाजा वो यहाँ पे भी स्टे करते हैं और उसको मिना ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें बहस वहाँ पे करने की या सवाल करने की या बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इंतज़ामिया अगर बहुत अच्छा इंतज़ाम करती है तो फिर उनके जो दिए हुए रूल्स हैं उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। ये साथ साथ पूरी मैं आपको दिखाता जाता हूँ सऊदी जो एरिया है। हरम से हम निकले थे मशरक़ की तरफ, मिना की तरफ, और अब दिन चढ़ा है तो ये जो सफ़र है ये स्लोली ग्रेजुअली इंशाल्लाह हम तय करते हुए अपने खैमों तक पहुंच जाएंगे। और इधर ये है कि पूरी क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती हैं मक्का ये कमर्शियल एरिया ही है, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं तो हर मशरक़ मगरब शुमाल जनूब से हाजियों का रुख आज मिना की ही तरफ है। ये देखें खजूर पहचान है। तो ये जी आ गया है न्यू मिना जिसको कहते हैं। ये मकतब नंबर 38 है। बिल्कुल खालद कुबरी से बाहर निकलें तो ये इस सड़क के ऊपर ही बिल्कुल आ जाता है। इंतज़ामात यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे थे, यानी कि ये नहीं कोई कह सकता कि जी यहाँ पे इंतज़ामात के हवाले से कोई कमी थी, खाने पीने की कमी थी, कूलिंग एसी की हो, ये चिलर जो लगे हुए हैं, वाशरूम्स के अंदर कोई कमी थी या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये हाजी साहबान अपना सामान जो है ये रख रहे हैं। ये देखें ये है जी न्यू इसको कहते हैं मिना। और ये जो राइट साइड पे पहाड़ी आपको छोटी सी नज़र आ रही है राइट साइड पे, तो इसके जो बिल्कुल इस पहाड़ी की दूसरी तरफ जो है वो ओल्ड मिना है। लेकिन ये वाला एरिया जो है यहाँ पे भी तमाम ये खैमे लगे हुए हैं। जो खैमा इस वक्त हम जहाँ यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे हवा जो है वो थ्रू एंड थ्रू एक साइड से आती है दूसरी तरफ से निकल जाती है और रात के वक्त यहाँ पे ठंडक होती है, दिन में लोग खैमों में रहते हैं। यहाँ पे मिना में 8 तारीख को रहना होता है, 9 को अरफात में चले जाना है, उसके बाद अरफात से फिर मुज़दलिफ़ा चले जाना है, मुज़दलिफ़ा से वापस आके कंकरियाँ मार के फिर वापस मिना में आपने आना होता है। तो लिहाजा ये 5 दिन का हज होता है। और ये वाला जो पूरा एरिया है अब ये देखें रात का समय है तो यहाँ पे पूरा शहर की तरह जगमगा रहा है ये सारे का सारा। ये दिन के टाइम जो खैमे थे, अब ये तमाम जो रोड्स बनी हुई हैं, रास्ते बने हुए हैं, उसके अंदर लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं दूर तक। और ये शहर जो है ये अमन का शहर इसको कहा गया है। यहाँ पे लोग बिल्कुल सिंगली और कपल्स भी इसी तरह फिरते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे कोई किसी को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। और ये अमन मक्का भी और मदीना भी इन शहर को कहा गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ खैमों के अंदर का माहौल, जिसके अंदर के खाना डिस्पेंसर वगैरह लगे हुए हैं, उधर चलते हैं। ये देखें ये खैमे हैं, यहाँ पे ये डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं। सफाई सुथराई अपनी पीक पर यहाँ पे नज़र आएगी आपको। ये खैमे फायर प्रूफ हैं, इसके अंदर बिल्कुल ठंडक है। एक खैमे के अंदर 40-40 लोग 30-30 लोग भी रहते हैं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। डिस्पेंसर पड़े हुए हैं, यहाँ पे ठंडा पानी हर वक्त मिल जाएगा, आबे
जमज़म आपको, और इसी तरीके से आप जो है कंपनी है जमज़म उसका पानी मिलता है। इसी तरीके से ये जो रेड बॉक्सेस पड़े हुए हैं इसके अंदर खाना पड़ा है, ये चिल्लर लगे हुए हैं जी, ये एसी से भी ज़्यादा कूलिंग करते हैं। ये देख खाना है, गर्म खाना हर वक्त यहाँ मिलता है, क्योंकि ये कुर्बानी के दिन होते हैं। तो जब कुर्बानी हो जाती है, जब वापस आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको कुर्बानी का गोश्त बेइंतहा मिलता है, ऊँट का गोश्त भी खाने को मिलता है। ये देखिए वाशरूम है, यहाँ पे WC और कमोड ये तमाम मिलेंगे, और हर अंदर के अंदर नहाने के लिए शावर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये होता है असूल कि आपने नमाज से 10-15 मिनट पहले आ जाएँ, तो जिस तरह ये हाजी साहबान खड़े हैं तो फिर ये वेट नहीं करना पड़ता, आपको लाइनें नहीं लगती। और यहाँ पे जगह जगह लिखा भी हुआ है, ये देखें WC लिखा हुआ है, तो या आप उसकी पहचान है, तस्वीर भी बनी हुई है कि इंडियन कौन सा है। वज़ू खाने बने हुए हैं, ये देखें ये हाजी साहब जो हैं ये अपने पाँव धो रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन इसके साथ वाले हाजी जो हैं तो टैब जो है जिद्दत आ गई है, अब आपको तंग होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एहराम वगैरह बांधा हुआ आपने तो पाँव आप नीचे भी धो सकते हैं, टैब को अगर आप पुश करेंगे तो ये पानी जो है नीचे आता है। ये देखें पीछे हो गए हैं, छींटे पड़ रहे थे इन पे, तो वो हाजी दूसरे जो हैं वो अपने पाँव नीचे धो रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा है, हर दफ़ा ये इन वाशरूमों को अच्छे तरीके से बनाया जाता है। उम्मीद है आज की आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, मिना का पहले दिन का सफ़र। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, और फ़ारूक टीवी के पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नई आने वाली अच्छी वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।